जी, आपके बारे में सुना जाता है कि आप कागजात को आजीवन संभाल कर रखने की आपको आदत है, और उस स्थिति में यह जो गुण है, ऐसा लोग कहते हैं कि आपने जेपी जी से सीखा है। राजनीति को भी संभालने की कला आपने जेपी जी से पाया अपने जीवन में। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? मतलब जेपी जी में क्या ऐसा गुण था जो कि देखिए, धारणाएं बन जाती है किसी के बारे में भी। मैं कागजात रखता हूँ। मुझे कई बार जो शिफ्टिंग हुई पटना से रांची, रांची से टाटा, जमशेदपुर, कई कागजात मिस कर जाते हैं। अभी बहुत सारे कागजात हैं हमारे पास। एक ये धारणा बनी है जयप्रकाश जी से प्रभावित होने का। थोड़ा मैं इसमें संशोधन करना चाहूँगा। जी जयप्रकाश जी इतने बड़े व्यक्ति हैं, जी यह मैंने आंदोलन में शामिल होने के पहले नहीं समझा था। जी क्योंकि मेरी शुरुआत जो हुई थी सामाजिक कार्यों की, जी वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ हुई थी। जी मैं 1962 में ही जब चीन की लड़ाई हुई थी, जी भारत चीन की, जी तो उस समय ही संघ के लोग गांव में जो उसमें राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी, जी तो उसके हिसाब से अपनी राष्ट्रीयता को इस राष्ट्रीयता की भावना से साथ जोड़कर जी संगठन का विस्तार करने में लगे थे। जी उसमें से ही कतिपय लोग उस समय मेरे गांव में भी गए। जी अब तो नहीं रहे। हमारे एक मित्र थे भोला शंकर बंधु, जी आरएसएस में बिहार में काफी उच्च अधिकारी के पदों पर रहे। जी तो मैं तो गांव में था, इटाड़ी हाई स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, 8वीं में उस समय पढ़ता था। जी। तो भोला शंकर बंधु के साथ ही बहुत सारे 3-4 लोग आए थे जी और लोगों ने संपर्क किया, बताया, अच्छा लगा। उस समय तो स्कूल में ही कार्यक्रम बनते थे कि आपको सुबह गांव में प्रभात फेरी करनी है जी और जो भी आता था उसकी जागृति पैदा करनी है, भारत में उत्साह उमंग पैदा करना है। जी भारत हार रहा था तो ये और जरूरी लग रहा था। जी तो उसी समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक ब्रह्म द्विवेदी हमारे गांव के बगल में जलवासी गांव है हुआ करते थे, उनके एक ही हाथ था। जी उनके साथ कई लोग आए, गांव में संपर्क किया। हम लोगों को लगा कि इसी में जो हो रहा है जी राष्ट्रीयता के लिए भारत चीन के युद्ध में जो ज्वार भावना का जगह है, जी एक संगठन ऐसा ही है जो अर्ध सैनिक तरीके से भारत में राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित करने वाला है। जी तो हम सभी उसमें जुड़े जी और जुड़ने के बाद धीरे धीरे जानकारी मिलती थी। उस समय कहा जाता था, जी हम लोग पूछते थे तो लोग कहते थे कि आप संघ की शाखा में आइए और जानिए। उसमें साहित्य बहुत कम थे, जी पढ़ने के लिए कोई खास चीजें नहीं मिलती थी। तो लगा रहा मैं अपने गांव में शाखा का। 1965 तक मैं मुख्य शिक्षक था 3 साल। जी उसके बाद शहर में आया तो कुछ साल संपर्क टूटने के बाद में विद्यार्थी परिषद से संपर्क हुआ। जी गोविंदाचार्य हमारे बड़े एक तरह के गहरे प्रेरक थे। जी हम लोग कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे, लोग आते थे। जी तो जो भी हम लोगों का संसर्ग था, संपर्क था, वह भारतीय आरएसएस से जुड़े लोगों का ही था। जी तो स्वाभाविक है जो साहित्य भी छोटे मोटे मिलते थे अधिकतर उसी का रहते थे। और कम्युनिस्टों का रहता था, अधिकांश प्रचार उसमें बड़ी मजबूत थे। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, जी तो एक तरह से वो लोग आरएसएस को अपना प्रतिद्वंदी या विरोधी मानते थे। जी इसी बीच थोड़ा उन्होंने कम्युनिज्म को भी जाना, सीखा, पढ़ा, जी मार्क्सवाद को पढ़ा, जी उनका डायरेक्टर मैक्सिज्म है ये पढ़ा, सारे पढ़ा, जाना। जी एक बहस भी होती थी जो फिलॉसफी हमारी थी, उसके आधार पर हमारे बहुत सारे जो मित्र थे वे समाजवादी जीवन सभा से जुड़े हुए थे। नीतीश कुमार आदि सब लोग थे। जी जी तो उसमें एक जो राजनीतिक धाराएं हैं, उन राजनीतिक धाराओं के पीछे दर्शन क्या है, इस पर भी चर्चा होती थी। जी और तभी मैंने लोहिया जी को पढ़ा। जी मैं आज तक लोहिया जी का प्रशंसक। जी मेरी मुख्य धारा थी यही। लोहिया के समर्थक भी लोग थे, वो जयप्रकाश जी को मानते थे कि मुख्य धारा से हट गए हैं, जी सर्वोदय कर रहे हैं, जीवनदान कर रहे हैं, जीवनदान कर रहे हैं। जी तो जयप्रकाश जी के बारे में मेरे दिमाग में जो धारणा थी वो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की धारणा नहीं थी। जी इन सारी चीजों से जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा का कि लोग उनके बारे में जानते समझते थे, जी जो कम्युनिस्ट कहते थे, जो लोहियावादी कहते थे या समाजवादी कहते थे, जी एक मिला जुला मस्तिष्क था कि एक साधारण व्यक्ति जो समाज का काम कर रहे हैं जी और अपने धुन में लगे हुए हैं। जी
और वह धुन उनको जिस समाज में जो बदलाव के रास्ते पर जाने वाले लोग हैं जी उससे थोड़ा अलग उनका रास्ता है। इस तरह की धारणा मेरे मन में बनी थी। जी और मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्णकालिक कार्यकर्ता था 72-73-74 में। जी राम बहादुर राय थे, जी उनके कारण ही मैं और ड्राइवर निकला। जी अब मेरे साथ क्या हुआ कि शुरू में जब आंदोलन हुआ जी तो उस समय रामजतन सिन्हा पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। जी मुझसे उन्होंने कहा कि आइए आंदोलन में शामिल हुए। मैं तब रांची आया था और रांची में एक राम लखन सिंह यादव कॉलेज है। जी उस कॉलेज में मेरी 300 रुपए पर नौकरी हो गई थी। जी क्या पढ़ाई फिजिक्स में मैं सीखा। हमारे मित्र थे कृष्ण वल्लभ यादव, बिहार में मंत्री भी बने, जी आज भी हैं। जी उनके साथ ही में आ गया था और मैं गया था इसलिए कि मैं अपना सामान वामान लेकर एक आध महीने का पैसा वैसा लेकर आ जाएंगे रांची, यहाँ कॉलेज में पढ़ाई। जी वहां गया तो रामजतन से भेंट हुई, ऐसा इतना बड़ा मूवमेंट है, कहाँ भाग रहे हैं लगे। बट चूंकि मेरा संबंध विद्यार्थी परिषद से था जी तो उसमें था कि भाई संगठन के कारण हम स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। जी रामजतन जी ने कहा कि आइए संचालन समिति में शामिल हुई। जी विद्यार्थी परिषद के लोगों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूर्णकालिक के रूप में काम करिए। तो मैं तो पहले से भी काम करता था, जी छपरा, सिवान, गोपालगंज आदि इलाके का जी। था। तो उसी नाते में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से आंदोलन को बढ़ाने में लगा। लग गया। छात्र संघर्ष संचालन समिति बनी थी जी उसमें विद्यार्थी परिषद से एक तो सुशील मोदी थे जो महासचिव थे, एक राम बहादुर राय थे जो जी पार्टी संगठन के बड़े नेता। जी तो मुझे याद है कि 8 अप्रैल के आसपास जी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें राम बहादुर राय गिरफ्तार हो गए। जी मोहनजुलूस जो हुआ था तो राम बहादुर राय गिरफ्तार हुए तो उनकी जगह पर गोविंदाचार्य जी ने मेरा नाम प्रस्ताव। छात्र संघ संचालन के लिए दिया। जी तो छात्र संघ संचालन समिति की बैठकें जेपी के साथ हुआ करती थी जी और उसमें लगा कि ये व्यक्ति हम लोग जैसा विचार रखते थे उससे कहीं बहुत अलग है। जी ये तो जितना स्नेह प्रेम से मिलता था, जी जो बहुत कम उम्र के लोग हैं उनको भी उनसे भी मित्रवत व्यवहार करते थे। जी जी आप अपनी बातों को कहिए, बताइए, जी हम जो भी सोचते हैं आप भी अपनी बात कहिए, इसके लिए प्रेरित करते थे। जी मेरी एक बात उनसे नादानी में बातचीत भी हो गई थी। जी कोई बात थी, वो बता रहे थे, समझा रहे थे, मैंने कुछ प्रश्न कर दिया जी तो उन्होंने कहा कि आप तो अटल बिहारी वाजपेयी के ही समझा रहे समझेंगे, हमारे समझाने से नहीं समझेंगे। जी जी मुझे बड़ी तकलीफ लगी थी। मैंने गोविंदाचार्य से बात को कहा, जी मैं तो उन्होंने कहा कि अपनी बात रखिए, मैं भी अपनी बात रख रहा था। जी तो गोविंद जी ने चिट्ठी लिखा था जेपी को जी इसके बारे में। जी पता नहीं आपकी भेंट होगी दिल्ली वली में कभी गोविंदा हाँ हुई है मेरी जी करिएगा। जी फिर जेपी ने बुलाया, समझाया, कहा कि नहीं जो वस्तु स्थिति है मैंने उसके बारे में ही कहा था। जी और तब लगा कि आदमी जितना हम लोग समझते थे वो तो उससे अलग तो है ही, जी एक बहुत बड़ी महान व्यक्ति थी, बड़े व्यक्ति। जी जी और तब से उनके प्रति जो अनुराग और श्रद्धा उत्पन्न हुई मन में जी। वो आज तक है। जी और आंदोलन में जब आंदोलन शुरू हो गया उसके पहले तो मैं 4-5 जिलों का, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, दतिया जो चंपारण का है, जी तो सारण और चंपारण का मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता था जी विद्यार्थी परिषद का। जी जी आ गया ये तो उसके बाद मैं संघ का से मेरा विचारधारा के हिसाब से मैं काम करता था। जी। मगर उनके जो कुछ पारंपरिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे 2-3 वर्षों की ओटीसी होती है, अफसर ट्रेनिंग कोर्स, संघ शिक्षा वर्ग अब कहा जाता है। जी तो मैंने प्रथम वर्ष तो मैं जेपी आंदोलन होने के बाद ही किया जी और उसके बाद द्वितीय वर्ष का मैं कोर्स कर रहा था हजारीबाग में। जी तो रज्जू भैया उस समय इस तरह के क्षेत्र प्रचारक थे। जी तो रज्जू भैया ने मुझे बुलवाया गोविंदाचार्य के ही थ्रू, जी संघ के उसमें संघ के संघ शिक्षा वर्ग में प्रवास के नाम करते हुए आए थे। जी और उन्होंने बुलवाया, मुझसे कहा कि देखो तुम एमएससी कर गए हो, तुम 2 साल का समय संघ के लिए हो, जी प्रचारक चाहता हूँ कि तुम बनो, 2 साल के बाद तुम कहीं कोई नौकरी करना होगा करना। जी मैंने भी हाँ कर दिया। जी तो मुझे लगता है कि वो कोई जून का ही समय होगा, जून के तीसरे सप्ताह का। किस साल तो जून 1975 75 की बात है जी 75 के जी
जून के पहले ही था, जून के दूसरे तीसरे 21 जून या कभी संघ की शाखा खत्म हुई थी। जी मैं आया था, अब जी। मेरी जाने की तैयारी ही हो रही थी कि मेरी पोस्टिंग हो गई थी छपरा जिला में। छपरा जिला। जी मैं आरएसएस के प्रचारक के नाते, जी तो हम जाने ही वाले थे, तब तक इमरजेंसी लग गई। जी इमरजेंसी लग गई, फिर उसके बाद एक दिन बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लग गया, जी तो सारे कार्यक्रम खत्म हो गए। जी तब से गोविंदाचार्य जी के निर्देशन पर हम लोगों ने अंडरग्राउंड काम शुरू किया, भूमिगत काम में जी। हमारी हिस्सेदारी रही। जी फुल टाइमर तो मैं था ही, जी तो उसके नाते ही जो कार्यक्रम होते थे वो मैं करता था। तो भूमिगत में रह के कौन कौन सा तरह के कार्यक्रम होते एक बड़ा जो उल्लेखनीय काम है, ऐसे तो रोजाना के काम है ही। थे? जी एक तो मेरा उपयोग होता था कि मैं विद्यार्थी हूँ, मैं आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, जी उस नाते हम लोग एक घर लेते थे। जी अब घर लेते थे तो जो आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है जी। उसकी कार्य संस्कृति और ऐसे लोग लगातार आना जाना लगा रहता था। जी तो आसपास में कुछ न कुछ खुदबुदी होने लगती थी। जी फिर हम लोगों को घर छोड़ना पड़ता था। जी तो 3-4 तो ये था, मैं रहता था वहां, हम लोग काम करते जी थे। दूसरा था कि एक तय हुआ कि हम लोग भूमिगत पत्रिका निकालेंगे, जी लोकवाणी नाम से वो पत्रिका है। लोकवाणी। जी तो मुझे उसका संपादकीय दायित्व दिया गया, जी। समाचार संकलन करना, जी और उसमें जो भी लोग बाहर से थे, एक माध्यम बन गया था कि इस माध्यम से कहाँ क्या हो रहा है उसकी खबरें आएंगी। जी सुब्रमण्यम स्वामी की खबरें कैसे आएंगी, ये माध्यम बना हुआ था। जी। अडवाणी जी जेल में थे, उनकी जो पुस्तकें आती थी उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर देना। जी और डॉक्टर अमरनाथ सिन्हा प्रोफेसर हैं वहाँ के पटना यूनिवर्सिटी के, जी फिर बाद में उनको आगे रखकर वही संपादक यही हैं, जी और सब काम वो करते थे। जी और उसके बाद वितरण कैसे होगा, जी छपने की व्यवस्था एक अशोक कुमार सिंह है पटना में, जी वो किया करते थे, विद्यार्थी परिषद कार्यालय प्रभारी थे। जी तो कैसे छपेगी, कहाँ छपेगी, जी तो 2-3 बार तो छापामारी हुई तो कोई छापने के लिए तैयार नहीं होता था। जी फिर हम लोगों ने अपना फॉन्ट खरीदा, उसमें फॉन्ट चलते थे, पता जी। नहीं आपको ध्यान नहीं होगा, जी हम ये कंप्यूटर टाइपिंग नहीं होती थी। जी जैसे क है तो आगे में क लिख दिया हुआ है, ख है, अच्छा। अनुस्वार है, जी अब उसको रखा जाता है ऐसे, जी तब उसे शब्द बनते हैं, जी वाक्य बनते हैं, जी और शब्द और वाक्य को फिर जोड़कर एक कस दिया जाता है, जी जी उसका प्रूफ निकलता है, तब प्रूफ रीडिंग होती है। फिर जी। उसमें कहीं गलती है तो वहां से वो फॉन्ट निकाल कर जी दूसरा घुसाया जाता था। तो आज के समय के में लोग समझेंगे नहीं कैसे उस समय, कैसे होता था। जी जी तो फॉन्ट खरीदा गया, जी और ये हुआ कि हम लोग इस फॉन्ट को घर में ही बना देंगे, जी पन्ना उसका। जी जी और एक ठीक आलमगंज पुलिस स्टेशन है पटना में, जी उसकी दीवार से सटे हुए एक संघ के संबंधित व्यक्ति थे, उनका एक प्रेस चलता था जी छोटा, जी वह उसी प्रेस में छपाया। जी तो पुलिस को कोई अंदाजा भी नहीं होता था कि हमारे बगल में कुछ हो सकता है। जी जी अशोक जी बड़ी मेहनत करते थे, जी और अशोक जी सारा पेज मेकिंग कराते थे, छपता था, हम मैटर जुटाते थे, लिखते थे, सब जी लिखते थे। जी तो 2 लोगों की टीम थी, अमरनाथ सिन्हा थे, कुछ प्रोफेसर आते लोग थे, जी उनके साथ हम लोग काम करते थे। जी एक दिन वो पकड़ा गया अंत तक, क्योंकि उनके घर में कोई रिश्तेदार आया, जी तो उस रिश्तेदार के माध्यम से पुलिस को सूचना मिल गई। अच्छा मैं और अशोक जी, हम लोग तो नया पेज लेकर ही जा रहे थे, जी गेट के बिल्कुल 2-4 गज पर होंगे कि तब तक देखे वहां पुलिस निकल रही है। तो ये जो रिश्तेदार है अमरनाथ बाबू के यहाँ है? नहीं, जो एक प्रिंटिंग प्रेस वाले थे, अच्छा उनके यहाँ। उनके घर आए। जी जी पुलिस आलमगंज पुलिस स्टेशन बोले। जी जी तो हम लोग वहां से भाग गए, भाग के सबको बताया, हमारा सारा फॉन्ट, सारी पूंजी पकड़ा गई, पकड़ी गई। जी और तब से निकलना बंद हो गया, कहीं जगह नहीं मिलती थी। जी। ये बहुत बात की, मुझे लगता है कि 76 के समय की जी कभी घटना है। जी तो तब भी किसी न किसी दूसरे तरीके से एक पन्ना वहां, एक पन्ना यहाँ छपा है, सब करके हम जोड़ते थे। कंपाइल करते थे। जी आज भी अशोक जी अशोक सिंह प्रेस चलाते हैं, उसका नाम उन्होंने लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस रखा है उसी के नाम से। ठीक, अभी हैं अशोक बाबू जी? हाँ, वो है पटना में है, पटना में उनसे रहते मिलिएगा हैं। कभी। कहाँ रहते हैं अशोक? मैं उनका नंबर अच्छा दूंगा। जी नंबर दे दीजिएगा। जी वो रहते हैं नाला रोड में। जी जी अशोक बाबू। अशोक कुमार सिंह है। अच्छा हम थोड़ा सा इसमें बीच में रोकेंगे। जी। जेपी बुजुर्ग थे, है ना, उस समय जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन मिलने काफी संख्या में युवा लोग आते थे।
तब जेपी राजनीति से भी संन्यास ले लिए थे, लगभग संत की स्थिति में आ गए थे जी। अब छात्र आंदोलन में नेतृत्व प्रदान करने से भी मना कर रहे थे कि नहीं, मैं तो नहीं करने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत भी खराब रहती है, आप लोग बहुत तरह की बात है। तो आखिर आप लोग जब मिलने जाते थे युवा, या काफी युवा उनसे मिलने जाते थे, समझिए उनके सामने बिल्कुल अभी ग्रेजुएट 19-20 साल वाले लोग जाते थे, तो जेपीएससी क्या बात कहा करते थे कि वो प्रोत्साहित होते थे, बाद में जो है जेपी के पद पूरे लीडर ही हो गए पूरे। जेपी से मिलने जाने का समय मैं तो कम जाता था जी। बैठक हुई, कोई बुलाया जी या मुझे कोई संवाद देने के लिए कहा गया वहाँ कि ये संवाद उनको दे देना चाहिए जी। जैसे दत्तोपंत ठेंगड़ी थे जी। भारतीय मजदूर संघ के जी। सांसद भी रहे, सब रहे। जी। जब ये 4 दलों का मर्जर हुआ जी। उस समय जनसंघ था, लोकदल था, जी। समाजवादी पार्टी थी और कांग्रेस, वो संगठन कांग्रेस था जी। तो ठेंगड़ी जी ने एक बड़ा दस्तावेज बनाया था जी। या कहिए संविधान बनाया था नई पार्टी जी। का। जी पार्टी का। जी। वो आया, मैं उसको देने के लिए भी गया जी। तो इस तरह के मौके आते थे, मैं तभी जाता था। मगर जाने पर जैसे हम जो भोजपुरी हैं बैठाए वहीं जहाँ वो सोते थे, बैठते थे उस कमरे के बाहर बरामदे में अक्सर बैठा करते थे। और वो कुछ ज्यादा नहीं कहते थे, वही कहते थे कि भाई परिवर्तन करना है, जी। युवाओं का भविष्य है जी। और जो आज गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों के समानांतर हम एक सार्थक गतिविधि नहीं शुरू करेंगे तो समाज में बदलाव होगा नहीं, और बदलाव जो भी होगा अहिंसक होना चाहिए। जी। क्योंकि जिस दिन असेंबली का घेराव हुआ जी। और इन सर्च लाइट प्रदीप पेपर जला, जी। उसके बाद लोग जेपी से मिलने गए जी। क्योंकि विद्यार्थियों को तो उस समय तक लगता था कि हम दबाव डालेंगे, जब वो हो गया, आग लगी हो गई, सब हो गया, पुलिस बर्बरता समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। जी। तो लोग वहां पर में से फिर जेपी के यहाँ गए। जैसे जेपी से संबंध होना ये कोई ऐसा कि आकस्मिक हुआ जी। 1972-73 में जी। हम लोग जब छात्र थे, पास कर रहे थे, मेसी हॉस्टल में रहते थे जी। उस समय भी सर्वोदय के लोग हॉस्टल में घुमा करते थे। भवेश चंद्र प्रसाद बाद में छात्र जी। जी। जो वहाँ चलाते थे संचालन समिति के सदस्य हुए, वो सारे लोग घूमते थे, बताते थे। जी। मगर नई पीढ़ी का जेपी के विचारों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था उस समय। जी। उसी समय मुझे याद है कि पटना कॉलेज में जी। जेपी की एक सभा रखी गई। जी। आंदोलन शुरू होने कुछ दिन पहले, आंदोलन तो कहा जाता है कि 18 मार्च को अपने पीक पर आया, उसके 2 महीना पहले से उसकी तैयारियां हो रही थी। जी। जी। तो एक बैठक बुलाई गई थी, सभा बुलाई गई थी, मुश्किल से 15-20 लोगों ने जेपी सभा यूथ पर डेमोक्रेसी जो टॉपिक पे आए थे संभवतः। जी हाँ, यही एक टॉपिक था सीनेट हॉल में, जिसमें हाँ सीनेट हॉल में नहीं, उसमें पटना कॉलेज में। पटना कॉलेज में, हाँ सर, तो अलग हुआ जी पटना कॉलेज में। जी। 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 तो उस समय बहुत लोग उनसे, उनका प्रभाव उनका लोगों पर नहीं होता था। जी। और जब लोग गए, उनसे मिले, तो उन्होंने, कई लोग, त्रिपुरारी सिंह थे उस समय, जी। यहाँ सर्व सेवा संघ के लोग थे, जी। ये लोग प्रयास कर रहे थे कि नहीं जेपी नेतृत्व संभाले। जी। जेपी ने एक ही बात कही कि मैं नेतृत्व संभालूंगा तो मैं जो कहूंगा वो होना चाहिए, जी। और हर हालत में आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, जी। यानी कमांडर के तौर पर मैं रहूंगा। जी। जी। ये बात है, लोगों ने माना, स्वीकार किया, किसी हालत में हिंसा नहीं करेंगे। जी। और तब जेपी तैयार हुए। जी। और उसके बाद मुझे लगता है कि 8 अप्रैल या कोई दिन था जिस दिन पहला जेपी सार्वजनिक रूप से आए, मुंह पर पट्टी बांध कर 8 को शांतिपूर्ण जुलूस निकला। जी। हाँ, शुभ हृदय है बंद जुबान, सुनो, हमला चाहे जितना होगा हाथ हमारे नहीं उठेगा। उठेगा। जी। था। जी। तो ये बहुत बड़ा जुलूस नहीं था, मगर प्रभावी जुलूस था, और धीरे धीरे उनका प्रभाव पड़ने लगा। जी। तो जेपी, एक तो जेपी चाहते थे कि जो नई पीढ़ी है वो समझे भी, सोचे भी। जी। केवल हम आगे आंदोलन में खड़ा हो गए, ये नहीं होकर एक छात्र परिवर्तन का वाहक बने, और कैसे वाहक बन सकता है, इसके लिए उसके भीतर क्या परिवर्तन होने चाहिए, जी। उसको न्यूनतम किन किन चीजों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जी। ये बातें करते थे जिनको हम लोग भी संगठन में काम किए, मगर कहीं भी इन बातों के बारे में हम लोगों को ज्ञान नहीं दिया जाता था। जी। जी।
और जेपी एक इतने सरल हृदय के थे कि सबको एक ही जैसे मानते थे। वे जैसे आदमी है तो हर आदमी अच्छा ही है, जी कोई खराब नहीं है। जी तो केवल एक आध बार ही उन्होंने थोड़ा अड़ियल रुख अपनाया था। शिवानंद तिवारी जी को लाने की बात हुई। जी जितने समाजवादी जनसभा के लोग थे सब शिवानंद जी के शिष्य थे, जी चाहे लालू हो या नीतीश कुमार हो या विजय कृष्ण हो या जी कई हो, जी शिवानंद भाई सबसे सीनियर थे। जी तो सब लोगों को हुआ कि शिवानंद भाई को आना चाहिए इसमें। जी अब जेपी जानते थे उनको, शिवानंद जी को, उनके पिता रामानंद तिवारी जी के समय से साथ में से कुछ जी। ऐसी बातें थी कि थोड़ा उन्होंने लगा कि जैसे जेपी को पसंद नहीं है जी तो उन्हें कहा जेपी मांगे। जी तो जेपी कोई चीज नहीं भी चाहते हैं जी तब भी वो मान लेते हैं। बाद में शिवानंद तिवारी काफी बड़े एसेट साबित हुए जी और जेपी के विचारों को, लोहिया के विचारों को लोगों के, युवकों के बीच में लाने का काफी बड़ा काम किया शिवानंद भाई। जी तो ऐसे कुछ ही मुद्दे होते थे जिसमें जी जेपी कहीं ना अनुकूल किए, नहीं तो सबकी बात सुनते थे। जी। तो मतलब लीडर जो नए पौध थे जो उनसे जुड़ते थे, खास करके मिलते थे, जुड़ते थे, आंदोलन में शामिल होते थे, तो उनमें वैसी क्या बात भरते थे जो कि लीडरशिप क्वालिटी उनमें डेवलप हुआ? बाद में तो आप लोग राजी थे, उसमें आप भी एक हैं। इसको बहुत लोग स्वीकार नहीं करेंगे। जी वो जेपी के यहाँ संगठनों के माध्यम से जो गए थे, जी चाहे कांग्रेस के हों, सोशलिस्ट पार्टी के हों, लोकदल के हों, या उसमें लोकदल तो बिहार में बहुत था नहीं, या विद्यार्थी परिषद के थे, जी सबके मन में अपने पूर्वाग्रह वैसे के वैसे ही रहते थे। अच्छा तो कई बार ये लगता है कि जो युवा हैं, जो नेतृत्व युवकों का था उस समय, जी वो भी चाहते थे कि हम जेपी का उपयोग करके एक नेता बन जाए। जी जी क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें हैं, छात्र संघ समिति की बैठकें होती थी, प्रवास होते थे, दौरे होते थे, कई चर्चाएं होती थी। जी बाद में तो कोई भी जाए छात्र संघर्ष समिति का तो उसके नाम पर जिलों में भीड़ होती थी। जी जी तो मुझे लगता है कि जो पूर्वाग्रह अपने अपने थे, जी उस पूर्वाग्रह के घेरे में ही इस संगठनों के पुरोधा अपने छात्र नेताओं को रखना चाहते थे। जी जो सामान्य विद्यार्थी है, जी जो बड़ा तबका है, जी जिसमें हम कहते हैं आम जनता का जी सेक्टर है, जी जी वो जनता अलग थी और बिल्कुल उनको लीड करने वाले हृदय से जी जेपी के साथ लगी हुई, जेपी उनके लिए थे। जी हम लोग भी एक संगठन में थे, हम लोग की जो भूमिका होती थी, जी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है जी कि हम अपने विचारों को मजबूत करना, अपने संगठन को जेपी के आंदोलन के माध्यम से हम थोड़ा मजबूत कर लें, बढ़ा लें, जी लोग आए। जी और नीचे जिलों में तो जो जिस संगठन का है उसी के माध्यम से वो जाता था, उसी के माध्यम से मीटिंगें करता था, बैठता था। जी एक सर्व स्वीकार्य उस समय खादी